In our today's lecture, we are going to discuss about the principle of electromechanical energy conversion. Okay, so electromechanical energy conversion. So in previous lecture, we have studied about the electromechanical energy conversion. Okay, so electromechanical energy conversion क्या होता है कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसका मैकेनिकल में कन्वर्जन होता है एंड मैकेनिकल में से इलेक्ट्रिकल एनर्जी कन्वर्जन होता है. तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस. नाउ ये जो इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस है उसके मेथड्स हैं. उसमें फर्स्ट मेथड है फोर्स ऑन कंडक्टर, सेकंड वन है फोर्स ऑन आयरन, थर्ड वन है फोर्स ऑन कैपेसिटर, फोर्थ वन है पाइजो इलेक्ट्रिसिटी एंड फिफ्थ वन है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन. आउट ऑफ दिस 5 वी हैव डिस्कस्ड 2 मेथड्स. ओके, ये जो 5 मेथड्स है उसमें से हमने 2 ऑलरेडी डिस्कस की हुई है. उसमें फर्स्ट वन है फोर्स ऑन कंडक्टर. तो फोर्स ऑन कंडक्टर क्या होता है कि जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसको जब हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी वजह से मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होता है. ओके, एंड ये जो मैकेनिकल फोर्स होता है उसकी वजह से जो कंडक्टर होता है वो मूव होता है. जब भी करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होता है एंड ये जो मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होता है उसकी वजह से कंडक्टर होता है वो मूव होता है. ओके, सेम वे अगर 2 करंट कैरिंग कंडक्टर को अपन पास में रखते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, मैकेनिकल फोर्स होता है वो प्रोड्यूस होता है. ओके, तो यहाँ पे ये जो कंडक्टर हम यूज़ करते हैं उसके अगर हम क्लोज सर्किट लेते हैं, ओके, और अगर उसको हम मूवमेंट करवाते हैं इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर तो क्या होगा, ईएमएफ इंड्यूस होता है एंड उसकी वजह से उसमें से करंट फ्लो होता है. ओके, तो मीन्स कि जो इलेक्ट्रिकल एनर्जी होती है उसका मैकेनिकल में कन्वर्जन होता है. मैकेनिकल इनपुट आप देते हो तो आपको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल मिलेगा. ओके, अगर आप उसको मूवमेंट दे रहे हो यानी कि आप उसको मैकेनिकल फोर्स दे रहे हो तो फाइनली आपको उसमें से करंट फ्लो होता हुआ दिखेगा. तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन और उसमें ये जो मेथड है वो है फोर्स ऑन कंडक्टर. ओके, कि उसमें क्या करना है, करंट कैरिंग कंडक्टर होता है उसको आप मैग्नेटिक फील्ड में रखोगे तो उसकी वजह से फोर्स प्रोड्यूस होगा. जस्ट सपोज, तो यानी क्या हुआ कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हैं तो आपको सामने मैकेनिकल आउटपुट मिल रहा है. अब ये जो प्रोसेस है वो रिवर्सिबल है यानी कि आपको आपको 2 कंडक्टर्स लेने हैं. जो कंडक्टर है उसको आपने क्लोज पाथ दिया हुआ है एंड ये जो कंडक्टर है उसको मैग्नेटिक फील्ड में रख के उसको मूवमेंट देनी है. अगर आप ऐसा करोगे तो उसकी वजह से जो कंडक्टर है उसमें ईएमएफ इंड्यूस होगा एंड ईएमएफ इंड्यूस होगा तो उसकी वजह से उसमें से करंट फ्लो होना शुरू होगा. तो आप दे रहे हो उसको मैकेनिकल इनपुट एंड आपको मिल रहा है इलेक्ट्रिकल आउटपुट यानी कि इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस. सो दिस मेथड है उसको हम बोलेंगे फोर्स ऑन कंडक्टर. सेकंड मेथड है वो है फोर्स ऑन आयरन. तो फोर्स ऑन आयरन में हम क्या करते हैं कि यहाँ पे हमने करंट कैरिंग कंडक्टर लिया था फर्स्ट मेथड में. सेकंड मेथड में क्या होगा कि एक सॉफ्ट आयरन पीस होता है उसको लेना है और उसको हम मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा, जो मैकेनिकल फोर्स है वो प्रोड्यूस होगा. ओके, सेम वे अगर आप यहाँ पे उसकी मूवमेंट करवाओगे, ओके, तो उसकी वजह से क्या होगा, तो मैक्सिमम फ्लक्स प्रोड्यूस होगा. तो यहाँ पे क्या हुआ कि आप दे रहे हो उसको मैकेनिकल इनपुट और आपको मिल रहा है इलेक्ट्रिकल आउटपुट. ओके, तो ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन. नाउ थर्ड मेथड. सो थर्ड मेथड है वो है फोर्स ऑन कैपेसिटर. तो फोर्स ऑन कैपेसिटर में आपको क्या करना है, कैपेसिटर लेना है. कैपेसिटर पता है हम लोगों को कि क्या होता है, उसके अंदर 2 प्लेट्स होती है एंड कैपेसिटर की जो 2 प्लेट्स होती है उसके बीच में डाइलेक्ट्रिक मटेरियल रखा हुआ होता है. तो यहाँ पे अगर आप कैपेसिटर पे मैकेनिकल फोर्स दोगे, ओके, तो क्या होगा
मैकेनिकल फोर्स दोगे यानी कि इन दोनों के बीच में अगर कोई भी मोशन होती है, जो प्लेट्स है एंड जो डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल होता है उसके ऊपर, तो क्या होगा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है ओके उसके ऊपर उसकी इफ़ेक्ट रहेगी और जो वोल्टेज होता है प्लेट्स का वो चेंज होता है। ओके यानी कि आपने दिया है मैकेनिकल, आपको चेंज किस में मिल रहा है, प्लेट्स के वोल्टेज पे डिफरेंस मिलेगा। तो यानी चेंज क्या हो रहा है, इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी। सेम वे अगर ये जो कैपेसिटर है उसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखा जाए, ओके अगर आप इसको इलेक्ट्रिकल फील्ड में रखते हो तो उसकी जो दो प्लेट्स होती है एंड जो उसका बीच का जो डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल होता है उसके ऊपर मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होता है। तो ये जो प्रोसेस है उसको हम बोलेंगे इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन प्रोसेस। ओके अगर आप उसको मैकेनिकल फोर्स दोगे तो आपको सामने इलेक्ट्रिकल क्वांटिटी मिलेगी, इलेक्ट्रिकल फोर्स दोगे तो मैकेनिकल आउटपुट आपको मिलेगा। यानी कि कैपेसिटर है उसको अगर आप इलेक्ट्रिक फील्ड में रखते हो एंड उसके बाद मैकेनिकल उसको रखते हो तो उसमें क्या होगा, मैकेनिकल फोर्स प्रोड्यूस होगा। जो कैपेसिटर की प्लेट होती है वो और जो डाई इलेक्ट्रिकल मटीरियल यूज़ होता है उसके ऊपर, और यही प्रोसेस है वो पूरी रिवर्सिबल है। अगर आप प्लेट्स है और डाई इलेक्ट्रिक मटीरियल है उन दोनों में मोशन देते हो ओके तो क्या होगा, जो उसका प्लेट का जो वोल्टेज होगा वो चेंज होगा। अब यहाँ पे जो मैकेनिकल फोर्स देते हैं उसका हमारे पास इक्वेशन है F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाई KR² न्यूटन। ओके तो Q1 Q2, तो यहाँ पे आपको देखिए डायग्राम में दिख रहा है दो चार्ज है, तो यहाँ पे जो Q है वो इलेक्ट्रिक चार्ज है और उसका जो यूनिट होगा वो रहेगा कूलम्ब। जो K है वो है डाई इलेक्ट्रिक कांस्टेंट एंड R जो है वो है डिस्टेंस बिटवीन टू चार्ज। ओके तो दो जो चार्ज है उसके बीच का जो डिफरेंस है उसको हम बोलेंगे R। तो यहाँ पे जो फोर्स है उसका इक्वेशन होगा F इज इक्वल टू Q1 Q2 बाय KR² न्यूटन। सो दिस इज द फोर्स ऑन कैपेसिटर मेथड। नाउ नेक्स्ट जो मेथड है वो है पाइजो इलेक्ट्रिसिटी और पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। तो पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में क्या होगा कि जब कोई क्वार्ट्ज कोई क्रिस्टल लेते हैं हम, उसकी ऊपर अगर हम वोल्टेज देते हैं एक ही डायरेक्शन में अगर हम वोल्टेज देते रहेंगे तो उसका जो फिज़िकल फॉर्म जो होता है उसका जो शेप होता है वो चेंज हो जाएगा। ओके तो ये जो प्रोसेस है वो पूरी रिवर्सिबल भी है कि अगर हम क्रिस्टल जो होता है उसके ऊपर फोर्स देंगे तो उसकी वजह से क्या होगा, उसका जो फिज़िकल फॉर्म होता है वो चेंज हो जाएगा, जो इलेक्ट्रिक चार्ज है वो प्रोड्यूस होगा। तो ये जो पूरी प्रोसेस है उसको हम क्या बोलेंगे, पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट। ओके यहाँ पे देखिए डायग्राम दिखाया गया है। सो डायग्राम में क्या किया है, एक मेटल प्लेट ली हुई है, उसके ऊपर हम इलेक्ट्रिसिटी देंगे। तो यहाँ पे देखिए कि अगर आप उसको कंप्रेस करोगे तो अगर इसको कंप्रेस किया जाएगा तो उसमें से इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस होती है। ओके और अगर हम उसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते हैं एक ही डायरेक्शन में, अगर कंटिन्यूस उसके ऊपर वोल्टेज अप्लाई करते रहेंगे तो उसका जो फिज़िकल फॉर्म होता है, उसकी जो साइज़ है, शेप है, वो उसका चेंज हो जाएगा। तो ये जो पूरी इफ़ेक्ट है उसको हम बोलेंगे पाइजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट और उसको हम बोलेंगे पाइजो इलेक्ट्रिसिटी। वंस अगेन पाइजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट क्या है कि जब कोई क्रिस्टल होता है उसके ऊपर अगर हम वोल्टेज देते हैं, ओके कंटिन्यूस एक ही डायरेक्शन में उसके ऊपर हम वोल्टेज अप्लाई कर रहे हैं तो उसका जो फिज़िकल फॉर्म है वो उसका चेंज हो जाएगा। सेम वे अगर हम ये जो क्रिस्टल है उसके ऊपर फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से क्या होगा कि उसका जो फिज़िकल फॉर्म है वो चेंज हो जाएगा। अगर फिज़िकल फॉर्म चेंज हो जाएगा तो उसमें से इलेक्ट्रिक चार्ज प्रोड्यूस होगा। तो ये जो पूरी
इफ़ेक्ट है इसको हम बोलेंगे पाइजो इलेक्ट्रिक इफ़ेक्ट। नाउ नेक्स्ट वन है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। तो मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है? तो जब भी कोई फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है, ओके, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखा जाए तो उसकी वजह से उसका फिजिकल फॉर्म चेंज होता है। ओके, मटेरियल कौन सा लेना है? फेरोमैग्नेटिक मटेरियल। जब फेरोमैग्नेटिक मटेरियल लेते हैं, उसको मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी वजह से उसका जो फिजिकल फॉर्म होता है वो चेंज होता है। ओके, सेम वे अगर ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके ऊपर अगर हम फोर्स प्रोड्यूस करते हैं तो उसकी वजह से उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है वो चेंज हो जाती है। तो ये जो इफ़ेक्ट है इसको हम बोलेंगे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफ़ेक्ट और उसको हम बोलेंगे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। ओके, फिर से देखते हैं कि मैग्नेटोस्ट्रिक्शन क्या होता है कि जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल होता है उसको जब मैग्नेटिक फील्ड में रखते हैं तो उसकी वजह से उसका जो फिजिकल फॉर्म होता है वो चेंज होता है। सेम वे अगर ये जो फेरोमैग्नेटिक मटेरियल है उसके ऊपर मैकेनिकल फोर्स अप्लाई करते हैं तो उसकी वजह से उसकी जो मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज़ होती है वो चेंज हो जाती है। तो ये जो इफ़ेक्ट है इसको हम बोलेंगे मैग्नेटोस्ट्रिक्शन इफ़ेक्ट और मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। तो हमने टोटल 5 मेथड पढ़ी। फर्स्ट मेथड है वो है फोर्स ऑन कंडक्टर, सेकंड मेथड है फोर्स ऑन आयरन, थर्ड मेथड है वो है फोर्स ऑन कैपेसिटर, फोर्थ मेथड है वो है पाइजो इलेक्ट्रिक इफेक्ट एंड फिफ्थ मेथड है वो है मैग्नेटोस्ट्रिक्शन। हर एक मेथड है उसमें इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्सन हो रहा है, यानी अगर आप इलेक्ट्रिकल एनर्जी दे रहे हो तो आउटपुट में मैकेनिकल एनर्जी मिलेगी और अगर हम मैकेनिकल एनर्जी या तो मैकेनिकल इनपुट दे रहे हो तो आपको आउटपुट में इलेक्ट्रिकल आउटपुट मिलेगा। सो दिस आर द मेथड्स ऑफ इलेक्ट्रोमैकेनिकल एनर्जी कन्वर्जन। थैंक यू।